पिछोर से मैं निवास करता हूँ। ये बिजनेस मुझे जब मिला जब मैं बेरोजगार था, और बेरोजगार के पास सिवाय एक चीज के कुछ नहीं होता, और वो होता है समय। वही होता है इसके पास, और कुछ होता है क्या? नहीं होता है। और उस समय का मैं उपयोग करता था क्रिकेट खेलने में, है ना। बहुत बड़े लेवल की क्रिकेट खेली है मैंने। उस समय यशोधरा राजे सिंधिया जी खेल मंत्री थी। रूप सिंह स्टेडियम में मैंने क्रिकेट खेला, उनसे सम्मान भी लिया। हालांकि जो काम किया है वो दिल से किया है ना। लेकिन जरूरत तो पैसे की पड़ती है सर। अभी सर ने बोला क्या खुदा तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं। और उस समय ये बिजनेस मेरे जीवन में आया। मेरे बड़े भाई इस बिजनेस के गुरु श्री अजय कदम जी, चाहूँगा जोरदार ताली। उन्होंने काम मुझे बताया। काम ज़्यादा समझ में नहीं आया, बात एक समझ में आई कि भाई साहब बता रहे हैं। और वो भाई साहब बता रहे हैं कि जब मैं बेरोजगार था तो मुझे पॉकेट मनी वही देते थे। जब मुझे कुछ खर्चे लगते थे तो पैसा उनसे मांगता था। मोबाइल में रिचार्ज कराना है तो वो कराते थे। तो एक पिता का रोल निभा रहे थे। और पिता अगर बच्चे को कोई बात बोले तो शंका करनी चाहिए कि नहीं? बस शंका नहीं की। आरसीएम समझ में नहीं आया। भाई साहब ने बोला इसलिए मैं करूँगा क्योंकि भाई साहब मुझे गलत चीज़ नहीं बताएंगे। मैंने किया, आरसीएम को ज्वाइन किया और उसकी शुरुआत की। और जैसा वो मुझे बताते गए कि आपको मीटिंगों में जाना, गया। और मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि क्रिकेट का ऐसा पैशन था मेरा कि जब मैं सोता था तो तकिए की जगह मेरे पैड होते थे, पैड को सिराने रख के सोता था। लेकिन जिस दिन मुझे आरसीएम समझ में आया, मैंने क्रिकेट को 100% सचिन तेंदुलकर मैं नहीं बन सकता, लेकिन मुझे जो रास्ता मिला है अगर मैं उसको कर दूं तो अपना जीवन बढ़िया कर सकता हूँ, लोगों का भी जीवन बना। और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि जब मैं बेरोजगार था मैंने आरसीएम को चालू किया। आज मेरी टीम में सैकड़ों लोगों को मेरी वजह से पैसा आ गया। ये मुझे प्राउड। समाज सेवा की बात करते हैं, सैकड़ों लोगों को बड़ा अच्छा लगता है जब भारत जी कहते हैं मेरे 1 महीने का चेक 19,000 आया, मजा आ गया सर। कल गौतम जी हंस रहे थे कि सर मजा आ गया, शानदार इनकम आई है इस महीने। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। क्या मेरे हाथ में बल्ला होता तो मैं लोगों के घर में पैसा डाल सकता था? नहीं सर, गलत बोलो। हमें आरसीएम को समझना पड़ेगा, ताकत को समझना पड़ेगा। बहाने नहीं चलेंगे। इस सदी का सबसे बड़ा कारोबार है। अभी पूरे हिंदुस्तान में एक चिंता का विषय बना है, पंजाब पंजाब पंजाब। यस, सब कुछ बर्बाद हो गया सर, हो गया। मानते हैं? जब हम उनके वीडियो देखते हैं सर हमें आंसू आ जाता है। 1000 तरह के काम बंद हो गए, हुए नहीं हुए, बर्बाद हो गया। कितने समय में वो पुनः बसेगा कोई पता नहीं है। वहाँ पे हर तरह के काम करने वाले लोग थे, नौकरी करने वाले, दुकान करने वाले, खेती करने वाले, सब तरह के लोग थे ना। और वहाँ पे आरसीएम करने वाले भी लोग थे। तो जब तबाह हुआ है पंजाब तो दुकान भी तबाह हुई होगी और आरसीएम भी। मानते हैं इस बात को? लेकिन आरसीएम की थोड़ी ताकत को समझना। अभी पता है कई साल तो जहाँ पे हमारे मकान है वो जो सीमा रेखा ढूंढने में लग जाएगा पंजाब में लोगों को कि मेरा घर कहाँ बना था। सर गलत बोल रहा हूँ? यस, लोगों के धंधे बर्बाद हो गए, पता नहीं कितना समय लगेगा उनको। लेकिन थोड़ी सी बात को समझना। एक व्यक्ति आरसीएम का लीडर है, पंजाब में बिजनेस कर रहा है, उसने पंजाब में आरसीएम किया। पंजाब से बाहर निकल के उसका नेटवर्क उत्तर प्रदेश में चला गया, वहाँ से बाहर निकल के दिल्ली चला गया, दिल्ली से बाहर निकल के एमपी में आ गया, एमपी से निकलकर जम्मू में चला गया, कश्मीर चला गया, हरियाणा चला गया, छत्तीसगढ़ चला गया, पूरे इंडिया में बिजनेस चला गया। बाढ़ कहाँ आई है? बाढ़ कहाँ आई है? आरसीएम बंद कहाँ हुआ उसका? पंजाब में। एमपी के लोग सामान खरीदेंगे, इनकम जाएगी। दिल्ली के लोग सामान खरीदेंगे, इनकम जाएगी। आरसीएम की ताकत समझो। जिस पंजाब में सब कुछ तबाह होगा उस पंजाब के आरसीएम के लीडरों को आज भी पैसा जाएगा, क्योंकि उसका नेटवर्क पूरे हिंदुस्तान में है। ये ताकत है आरसीएम की। इसको मन से करना है, कमिटमेंट से करना है। चैलेंज कहाँ नहीं आएंगे, चैलेंज किधर नहीं आएंगे। मैं देखता हूँ जब पढ़ने लिखने के बाद लोगों की जॉब लगती है और जॉब में मजदूरी करते हैं लोग, मैंने देखा है। लगी जॉब है, कर क्या रहे हैं? मजदूरी। बिजनेस कर रहे हैं, उसमें मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन आरसीएम आपको कैसा तरीका दे रहा है कि अच्छे प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल करो। क्या करना है? अच्छे सामान घर में इस्तेमाल करो, लोगों से अच्छी बातें करो। आरसीएम के लोग शराब नहीं पीते, आरसीएम के लोग गुटखा नहीं खाते, आरसीएम के लोग चोरी नहीं करते,
आरसीएम के लोग महिलाओं को छेड़ते नहीं हैं, आरसीएम के लोग सम्मान देते हैं और सम्मान लेते हैं। ये संस्कार शायद हम अपने बच्चों को खुद ना दे पाएं, लेकिन आरसीएम में सिस्टम में आने के बाद ये संस्कार हमारे अंदर आए। संस्कार की बात करना चाहिए। बहुत सारा आप लोगों ने समय दिया है। मैं बस एक ही चीज़ आपसे बोल सकता हूँ कि अगर एक रुपये कदम इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बन सकता है तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति इस बिजनेस का टेक्निकल